एक बार एक किसान भगवान से बहुत नाराज हो गया। किसान बहुत मेहनती था। बहुत मेहनत से वो अपने खेतों में अनाज उगाता था, उसकी देखभाल करता था, पर अक्सर उसकी फसल खराब हो जाती थी। कभी सूखा पड़ जाता था तो कभी बाढ़ आ जाती थी, कभी ओले, कभी तेज धूप, कभी आंधी। कोई ना कोई कारण बन ही जाता था जिससे उसकी फसल खराब हो जाए। एक दिन उस इंसान ने आसमान के तरफ देखकर गुस्से में भगवान से कहा, हे ईश्वर, आपको सब सर्वज्ञता मानते हैं कि आप सब जानते हैं। कहते हैं कि आपके इच्छा के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता, पर मुझे तो लगता है कि आप छोटी से छोटी बात भी नहीं जानते। आपको तो यह भी नहीं पता कि खेती बाड़ी कैसे करते हैं। अगर आप जानते होते तो असमय बाढ़, आंधी, तूफान आते हैं, वह कभी नहीं आते। आप नहीं जानते कितना नुकसान उठाना पड़ता है हम किसानों को। यदि आप मेरे हाथ में ये शक्ति दे दे कि मैं जैसा चाहूँ वैसा मौसम कर दूँ, फिर देखना मैं अन्न के भंडार लगा दूँगा। भगवान उस इंसान की तीखी बातें सुनकर मुस्कुरा रहे थे और वो किसान के सामने प्रकट हो गए और बोले, मैं आज से तुझे ये शक्ति देता हूँ कि अपने खेतों पर तुम जैसा चाहो वैसा मौसम कर दो। बिल्कुल भी दखल नहीं दूंगा। तुम्हारी इच्छा से सब कुछ होगा। किसान बहुत खुश हो गया। उसने गेहूं की फसल अपने खेतों में बोई। जब उसे लगा कि खेतों को धूप चाहिए तो धूप मिली, जब पानी बरसना चाहिए तब पानी बरसा। आंधी, तूफान, बाढ़ कुछ भी उसने अपने खेतों पर आने नहीं दिया। किसान के खेत में इस बरस ऐसी फसल हुई जैसी फसल कभी नहीं हुई थी। ऊंची, हरी भरी, लहराती फसल। किसान मन ही मन बहुत खुश हुआ और सोचने लगा कि अब सबूत के साथ बताऊंगा कि इसे कहते हैं शक्ति का सही उपयोग। मेरी सफलता देखकर उन्हें अपने नियम बदलने होंगे। कुछ दिन गुजरे, फसल कटने को तैयार हो गई। किसान बड़ी उत्सुकता के साथ फसल काटने लगा, पर जैसे ही उसका ध्यान गेहूं की बालियों पर गया तो उसने अपना सिर पीट लिया। वो रोने चिल्लाने लगा। गेहूं के एक भी बाली के अंदर गेहूं का एक भी दाना नहीं था। सारी बालियां अंदर से खाली थी। किसान बहुत दुखी हो गया। उसने भगवान को रोते हुए फिर भगवान को पुकारा, हे प्रभु, तुमने मेरे साथ ये क्या किया? क्या तुमने मुझे कोई सजा दी? भगवान बोले, पुत्र, यह तो होना ही था। तुमने पौधों को संघर्ष करने का मौका ही कहाँ दिया। ना तो तुमने उसे आंधियों से जूझने दिया, ना ही उस बारिश को सहने दिया, ना धूप में तपने दिया। एक भी चुनौतियों का सामना तुमने उन्हें नहीं करने दिया। इसलिए सारे पौधे अंदर से खोखले रह गए। जब आंधी, तूफान, तेज बारिश, तेज धूप होती है तब ही ये पौधे अपना अस्तित्व बनाने के लिए संघर्ष करते हैं, और इसी संघर्ष से एक बल पैदा होता है जिसमें शक्ति होती है, ऊर्जा होती है, और यही ऊर्जा फूटती तेरी बालियों में गेहूं के दाने की तरह जो नहीं फूटी। तूने उसे कठिन परिस्थितियों से गुजरने ही नहीं दिया जहां उनके अस्तित्व का जन्म होता। सारी बालियां इसलिए खाली है, गेहूं का दाना इसलिए नहीं है कि तूने अपने पौधों को संघर्ष कराया ही नहीं। याद रखिए, सोने में शुद्धता तभी आती है जब वो आग में तपने, गलने और हथौड़े से पीटने जैसे संघर्षों से गुजरता है। इस तरह अगर हमारे जीवन में संघर्ष ही ना हो तो हम भी उन गेहूं की बालियों की तरह हो जाएंगे। कोई अस्तित्व नहीं होगा। हमारी विपरीत परिस्थितियाँ, समस्याएं, चुनौतियाँ हमें और निखारती है। यदि जीवन में मुश्किल परिस्थिति आए, आंधियाँ आए, तो घबराना नहीं बल्कि सामना करना,
विश्वास करना कि तुम और निखरने वाले हो, तुम और मजबूत होने वाले हो। किसी ने क्या खूब कहा है, जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता। जब तक न पड़े हथौड़े की चोट, तब तक पत्थर भी भगवान नहीं होता।